हेलो दोस्तों, हमने अपने आगे के एपिसोड में देखा भुजौड़ी शहर और उससे जुड़ी कई बातें जो हमें नहीं पता थी। हमने देखा कच्छ म्यूजियम, स्वामीनारायण मंदिर, भुजौड़ी टाउन मार्केट और वंदे मातरम मेमोरियल। हम लोग सफेद रण जाने के लिए रात को ही निकल पड़े, जिससे हमें आगे का पूरा दिन कच्छ का रण अच्छी तरह से घूमने को मिले। भुजौड़ी से कच्छ के रण की दूरी 95 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में 2 घंटे लग सकते हैं। इसके लिए आपको भुज से गुजरात परिवहन की बस और कई तरह के निजी ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे। ये पूरा रास्ता सिंगल लेन रास्ता है, तो आपको बहुत सावधानी से ड्राइव करनी रहती है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा टेंट रिजॉर्ट। 11 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना शांत है यहाँ पर। कोई चहल पहल आवाज कुछ नहीं। एकदम बढ़िया ठंड भी है। हमारी तरह उन्होंने भी शायद अभी ही चेक इन किया है। यहाँ पे आपको ये सारे प्राइवेट रिजॉर्ट मिल जाते हैं, जहाँ आपका रहने के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर का इंतजाम भी हो जाता है। ये एक प्राइवेट रिजॉर्ट है जो टेंट सिटी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको रिजॉर्ट में अलग अलग तरह के कमरे या टेंट मिल जाते हैं, जिसका किराया एक दिन का 2000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। इसके लिए आपको 1 से 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करना रहेगा, क्योंकि रण उत्सव में यहाँ पे देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। यात्रा करने का आदर्श समय नवंबर से सर्दियों के महीनों के दौरान है, फरवरी जब मौसम सुहावना होता है और रण उत्सव होता है। रणोत्सव जाने से पहले हमने ये तय किया कि सुबह को पहले हम ब्लैक हिल चलेंगे। वहाँ पे हम गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करने के बाद दोपहर से शाम का वक्त रणोत्सव में बिताएंगे। नाश्ते के बाद हम ब्लैक माउंटेन देखने के लिए निकले। ब्लैक माउंटेन को गुजराती में कालो डूंगर कहते हैं। ब्लैक माउंटेन या कालो डूंगर 458 मीटर पर है, जो गुजरात के कच्छ की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सफेद रण का नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे कि ब्लैक माउंटेन जाने का रास्ता रण उत्सव जाने के रास्ते से ही गुजरता है, हमने वही रास्ता चुना। हमने टेंट सिटी जाने के रास्ते में ही इतने सारे टेंट रिजॉर्ट देखे कि पूछो मत। हमारे होटल के गाइड ने भी ये बताया कि सरकार इस जगह को विकसित करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से आजकल यहाँ रोजगार के भी काफ़ी अवसर पैदा हो रहे हैं। पहले यहाँ के लोगों को काम ढूंढने के लिए शहर जाना पड़ता था, पर अब वो बात नहीं है। ये लो, हम लोग आ गए टेंट सिटी में। रण उत्सव। अभी सुबह के 10 बजे हैं और अभी दिन की शुरुआत हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे चहल पहल थोड़ी कम दिख रही है। वैसे सारे खाने पीने के स्टॉल खुले हैं। हमें यहाँ से कालो डूंगर बाईपास से जाना है। यहाँ से सीधा रास्ता धोरडो गांव सफ़ेद रण जाता है, जो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर अंदर है। हमें यहाँ से मुड़ जाना है कालो डूंगर के लिए। यहाँ से कालो डूंगर तकरीबन 52 किलोमीटर है, जिसका रास्ता बेहद खूबसूरत है। आप देख रहे हैं आसपास में कोई चीज, कोई आदमी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक अलग ही दुनिया है। रास्ता इतना खूबसूरत दिखता है जिससे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई आया ही नहीं। जो लोग सेल्फ ड्राइव से यहाँ पे आते हैं उनको अपने वाहन की पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलो तक कोई गैराज नहीं मिलेगा। इतनी हंसी जगह देख के हमने भी कुछ फोटोग्राफी करने का मन बना ही लिया।
यहाँ पे कालो डूंगर जाते रास्ते में ही आपको एक मैग्नेटिक फील्ड का बोर्ड मिलेगा। कहा जाता है कि कालो डूंगर मैग्नेटिक हिल या कालो डूंगर एंटी ग्रेविटी स्लोप। सरल भाषा में बोले तो आपको ऐसा भ्रम होगा कि ढलान पे गाड़ी नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ जा रही है ना अजीब बात। भारत में केवल 2 स्थान ऐसे हैं जहां चुंबकीय शक्ति का अनुभव होता है। पहला है लेह लद्दाख और दूसरा है कालो डूंगर। आप देख सकते हैं कि अब हम पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ एक पार्किंग की सुविधा है लेकिन वो न होने के बराबर है। सिंगल लेन रास्ता है तो आपको ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है। मंदिर तक पहुंचने आप ऊंट सवारी का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ जल्दी ही पहुंच चुके थे तो हमें अच्छी तरह से गुरु दत्तात्रेय मंदिर के दर्शन हुए। कालो डूंगर या ब्लैक हिल्स भारत के गुजरात के कच्छ जिले में एक ऐतिहासिक स्थल है। यह अपने 400 साल पुराने दत्तात्रेय मंदिर और इसके शिखर से कच्छ के महान रण के मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। काले पहाड़ का इतिहास भी प्रसिद्ध है। कच्छी लोगों का कहना है कि जब दत्तात्रेय धरती पर चले थे, वे ब्लैक माउंटेन पर रुके थे और उन्होंने भूख से तड़प रही लोमड़ी को देखा था। भगवान होने के कारण उन्होंने अपना शरीर इस लोमड़ी को खाने के लिए दिया। उनका शरीर लगातार खुद को पुनर्जीवित करता रहा। इसी कारण से पिछले 4 शताब्दियों से आज भी मंदिर में प्रसाद का एक टुकड़ा तैयार किया जाता है, चावल पकाया जाता है और आरती के बाद इसे लोमड़ी को खिलाया जाता है। कालो डूंगर काली पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां से ग्रेट व्हाइट रन का विस्मयकारी मनोरम दृश्य दिखाई देता है। दत्तात्रेय मंदिर काली पहाड़ी के सामने अपनी सफेद वास्तुकला के साथ ये परिदृश्य में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ता है। नमक के रेगिस्तान पर एक गर्म चमक बिखेरते हुए सूर्योदय को देखने के लिए जल्दी शिखर पर पहुंचें। हमने वहां 1 घंटा बिताया और देखने गए कच्छ का सफेद रेगिस्तान। जब आप कालो डूंगर में दत्तात्रेय मंदिर जा रहे हो तो सुझाव मंदिर का समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक है। पानी और नाश्ता साथ रखें क्योंकि ऊपर सीमित सुविधाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पहले से चार्ज कर लें क्योंकि चार्जिंग पॉइंट कम हो सकते हैं। हमने सनसेट पॉइंट पर बहुत अच्छा समय बिताया। आपको लग ही नहीं सकता कि आप रेगिस्तान के बीच में हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे दोपहर हो रही है, यहाँ भीड़ बढ़ने लगी है। हमने यहाँ 1 घंटा बिताया और निकल पड़े रण उत्सव टेंट सिटी और कच्छ के सफेद रेगिस्तान को देखने। दोपहर का समय था। हमने काला डूंगर से वापसी कर ली थी और हम वापस रण उत्सव आ गए थे। हमारा स्वागत कच्छ की परंपरा के अनुसार किया गया। खूबसूरत टेंट सिटी के गेट और उसकी नक्काशी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह उत्सव व्हाइट रण के पास एक गांव धोर्डो में आयोजित किया जाता है, जहां एक टेंट सिटी बनाई जाती है जिसमें शानदार आवास और कच्छी जीवनशैली की झलक मिलती है। रण उत्सव टेंट सिटी में रात में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कच्छ की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले लोक नृत्य, संगीत प्रदर्शन और पारंपरिक कला प्रदर्शनों का आनंद ले सकते हैं। यह नृत्य, संगीत, व्हाइट रण की प्राकृतिक सुंदरता का एक उत्सव है जहां आप टेंट सिटी और कई अन्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं। ये जिला रण उत्सव में अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक खरीदारी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे प्रामाणिक हस्तशिल्प वस्तुएं, बंदिनी साड़ियां और पारंपरिक आभूषण, जो आपको हमेशा अद्भुत अनुभव देते हैं।
दिन में आप बच्चों के लिए गेम जोन का लुत्फ उठा सकते हैं। व्हाइट रन में ऊंट सफारी, पैरा मोटरिंग का अनुभव लें, जो सांस्कृतिक उत्सव में एक एडवेंचर टच जोड़ते हैं। यहाँ पे पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय व्यंजनों के स्वाद का आनंद लेते हुए ऑथेंटिकेट कच्ची व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। मसालेदार स्नैक्स से लेकर स्वादिष्ट मिठाइयों तक का अनुभव उत्सव का मुख्य आकर्षण है। गेम जोन के बगल में लाइब्रेरी है, जहां आपको सभी तरह की किताबें मिलेंगी। रिसेप्शन एरिया के सामने दुकानें हैं, जहां से आप कच की सभी चीजें खरीद सकते हैं। इसके बगल में एक अस्पताल बनाया गया है, जहां आप आपातकालीन स्थिति में सभी तरह का इलाज करवा सकते हैं। टेंट सिटी से व्हाइट रन पॉइंट की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसमें से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको ऊंट गाड़ी या तो ऊंट की सवारी से जाना रहता है। प्रति व्यक्ति लगभग 50 से 100 रुपये लगते हैं। कई लोग पैदल भी चलना पसंद करते हैं। आमतौर पर सफ़ेद रण आने के लिए लोग सुबह सूर्योदय या शाम को सूर्यास्त के समय आना पसंद करते हैं। तब आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तस्वीर खींचने का मौका मिल जाता है। ये देखो, ऐसा लगता है कि ये पूरी जगह जैसी बर्फ की चादर से ढकी हो। ये जो सफ़ेद चादर दिख रही है वो और कुछ नहीं, ये समंदर के पानी से भरा हुआ सूखा नमक है, जो बारिश में पानी भरने से जमा हो जाता है। कच्छ का रण समुद्र से अंतर्देशीय फटी हुई धरती का एक विशाल विस्तार है, जो आपकी सांसों को रोक देगा। ये गुजरात का एक अनोखा क्षेत्र है और दुनिया के सबसे बड़े रण में से एक है। कच्छ का रण भारतीय सिनेमा के लिए बहुत लोकप्रिय शूटिंग स्थल है। यहाँ कई फिल्मों और विज्ञापनों की शूटिंग लोकप्रिय अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ की जाती है।
चांदनी में सफेद रण की अवास्तविक सुंदरता को देखें। त्योहार के दौरान पूर्णिमा की रातें एक अलग ही दुनिया का अनुभव प्रदान करती हैं, क्योंकि नमक का रेगिस्तान चांद की रोशनी में चमकता है। रात को टेंट सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा देखने लायक था। ये देखिए कितने शानदार टेंट हैं, सभी सुविधाओं के साथ। जैसे वो बाहर से दिखते हैं उससे कहीं खूबसूरत वो अंदर से भी है। संगीत, नृत्य और लाइव शो आयोजित किए जाते हैं। रात में हमने खूब मस्ती के साथ संगीत का लुत्फ उठाया। रात का नज़ारा बहुत अलग था। रण उत्सव टेंट सिटी वाकई खूबसूरत और अनोखी है, जहां इंसान की सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरे दिन घूमने के बाद हम अपने टेंट हाउस पर पहुंच गए। पूरे दिन की थकावट के बाद हमने एकदम बढ़िया खाने का लुत्फ उठाया। एकदम देसी खाना। क्या खाना था? ककड़ी और टमाटर का सलाद, चावल पापड़, देसी घी वाली नरम नरम रोटी और बाजरे का रोटला, उसके साथ देसी चना मसाला सब्जी और बैंगन की सब्जी। उसके अलावा गरम गरम खिचड़ी कड़ी का भी साथ था, और आखिर में उस पर सबसे बढ़िया देसी छाछ। ठंडी हवा में हमने कैंप फायर का भी मजा लिया। खाना खाने के बाद एक हसीन शाम हमारा इंतजार कर रही थी। लोकगीतों के साथ साथ लोक संगीत के ऊपर एक बेहतरीन शाम। यहाँ के कच्छ के भजनों को उनके ही लहके में सुनने का मजा कुछ और ही था। आप देख सकते हैं कि लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप पूरा दिन घूमते हो, पर जब ऐसी शाम आपको मिले तो वो आपके पूरे दिन की थकावट दूर कर देती है। बस ऐसी ही कोई धुन बज रही है और आपको बेहद सुकून का एहसास करवाती रहे। ये था हमारा रण उत्सव स्पेशल एपिसोड। अगला पड़ाव हमारा है धोलावीरा, जो हमारी रण उत्सव की सीरीज का आखिरी मुकाम है। बस तो जुड़े रहे हमसे हमारी यात्रा में। किसी ने सही कहा है, करोगे सफर तो मिलेंगे नए दोस्त, राही बनोगे तो मिलेगा हमसफर। जिंदगी के सफर में तू है मुसाफिर, हमेशा चलते रहना जिंदगी की खातिर।